है ना कितनी सॉफ्ट और मजेदार लेयर वाली बाफला बाटी। तो आज मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं दिल्ली से उदयपुर अपने भांजे की शादी में आई हुई हूँ। तो यहीं पर मैं ये आज आपके साथ शेयर करूंगी बाफले बाटी। जो लेयर वाले बाफले बाटी होते हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बाहर से खस्ता क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ही बाफले बाटी बनते हैं। एक बार आपने इस तरह से बाफले बाटी बना लिया ना, तो बस हमेशा आप इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज दूसरा दिन है और मेरा भांजा बोला कि मौसी कुछ बना दो खाने के लिए। तो मैंने बोला भाई क्या बनाऊं। कहने लगा मौसी कुछ भी बना दो। तो सब बोले चलो आज दाल बाटी बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देती हूँ और दाल बाटी भी बना लेती हूँ। लेयर वाली बाफले बाटी आज तक इन्होंने कभी भी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो आज मैं यही बाटी बनाकर खिला देती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वही आटा मैंने लिया है। तो ये आटा मैंने, ये आप कटोरी देख रहे हैं, इतनी बड़ी 2 कटोरी भरकर मैंने आटा लिया है। कोई भी कटोरी कप का आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से 1/4 कटोरी हम लेंगे सूजी। सूजी बारीक मोटी जैसी भी हो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मोटा आटा है तो आपको सूजी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो आटा होता है उसमें हमें सूजी डालने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो बाटियां है मोटे पिसे हुए आटे में ही अच्छी लगती है। अगर नहीं है तो इस तरह से आप मेरी तरह सूजी डालकर बनाए, बहुत बढ़िया बनेगी। अब इसी कटोरी से 1/4 कप का जितना हम लेंगे बेसन। बाटियों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बेसन नहीं है तो आप मक्की का आटा भी मिला सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसको दरदरा करके डालेंगे। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन और इसको हाथों से मसल कर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब डालेंगे 1.5 चम्मच की जितनी सौंफ। सौंफ को भी दरदरा कूट कर ही डालना है। अब इसमें अच्छे से कलर के लिए हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। हल्दी डालने से इसमें कलर बढ़िया आता है। अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा, जो कि खाने वाला सोडा होता है। हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को एक बार अच्छे से इस आटे में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो सोडा है ना वो चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। आज ये जो लेयरदार बाफले बाटी है मैं लंच में बना रही हूँ। मेरी जो बहन है ये सारे सामान मुझे निकाल निकाल कर दे रही है और उसके बाद वापस से जमा रही है। आप देख रहे होंगे कि इसने सारा सामान समेट दिया है, सारी स्लैब साफ कर दी है, क्योंकि बाटी बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा चीजें फैलती नहीं, क्योंकि एक ही परात में इसका आटा गूंज जाता है मसाले डालकर। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मोयन। तो मैं यहाँ पर घी का मोयन डाल रही हूँ, आप चाहे तो तेल का मोयन भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 से 5 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो मैं छोटी वाली चम्मच से डाल रही हूँ, बड़ी चम्मच से नहीं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेयर वाली बाटी हम बनाते हैं ना तो इसके अंदर घी थोड़ा कम ही जाता है, क्योंकि हम जब इसकी लेयर बनाएंगे उस समय भी हमें घी की जरूरत होगी। तो इस समय हम थोड़ा ही घी डालेंगे। हम नॉर्मल बाटी बनाते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छा सा घी जाता है मोयन के लिए। मोयन डालने से बाटियां अंदर से सॉफ्ट खस्ता बनती है, और जो सोडा डाला है उससे भी बाटियां हमारी हल्की बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो देखिए दोनों हाथों से मसल मसल कर मैंने इसमें अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इस तरह से मैं मुट्ठी बना रही हूँ। तो ये आटा खिल खिल कर जा रहा है, बिल्कुल भी मुट्ठी नहीं बन रही है। तो इसका मतलब है इसमें मोयन बहुत ही कम है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। 2-2.5 चम्मच की जितना मैंने घी और डाला है। अब इसको और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा घी डालना है, अगर कम लगे तो आपको डालते जाना, ज्यादा घी नहीं डालना है इसके अंदर। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी मुट्ठी बांध रही हूँ, तो हल्की सी मुट्ठी बन रही है, ज्यादा नहीं बन रही है, बस इसी तरह का हमें इसके अंदर मोयन चाहिए। अब हम इस आटे को गूंद देते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट और पूरी से थोड़ा सा ढीला आटा गूंद कर तैयार करना है। तो बहुत ज्यादा टाइट आटा हमें नहीं लगाना है, क्योंकि बाटी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइट आटा लगाते हैं, पर जो लेयर वाली बाफला बाटी बना रहे हैं तो इसका आटा हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही चाहिए। तो देखिए इस तरह से आटा मैंने लगा लिया है, इसी तरह का आटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ढककर 10 से 15 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को हम एक बार और अच्छे से लोच लगा लेते हैं। और लोच लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस आटे को 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक भाग को हम ढक कर रख देंगे जिससे कि ये सूखे नहीं। और अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो मैं इसकी 4 बराबर एक ही साइज की लोइयां बना लेती हूँ। तो मैंने लोई थोड़ी मोटी मोटी बनाई है, आप चाहे तो 5 भी बना सकते हैं, पर मैंने 4 ही लोई बनाई है। आज हम लेयर वाली बाफले बाटी बना रहे हैं, इसलिए हमें इसकी रोटियां बेलकर तैयार करनी है। अब हम एक लोई लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और इसको बेल लेंगे। अगर आपका आटा थोड़ा सा टाइट है तो आप केवल तेल लगाकर भी इसको बेल सकते हैं। तो अगर आपसे नहीं बेल रही है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाकर आपको इसको बेल लेना है, बहुत ज्यादा आटा नहीं लगाना है। जितनी हम रोटी बेलते हैं उससे हल्की सी मोटी इसको बेलकर तैयार करना है। तो सारी रोटियां हमें एक ही साइज की बेलकर तैयार करनी है। और इधर जो मेरी छोटी बहन है वो दाल को तड़का लगा रही है। तो मैंने आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि अगर मैं दाल की रेसिपी शेयर करती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता।
वैसे भी हम लोग शादी में आए हुए हैं तो मस्ती करते जा रहे हैं और बस पार्टी बनाते जा रहे हैं। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, कितनी मस्ती करते हुए हम लोग उदयपुर आए हैं शादी में। तो इस तरह से चारों रोटियां बेलकर अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें घी लगा लेना है। घी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं, चारों तरफ हम फैलाकर लगाएंगे, चाहे आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैं हाथों से लगा रही हूँ जिससे कि लगाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो चारों तरफ घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस से हम दूसरी रोटी रखेंगे, उसके ऊपर भी घी लगाएंगे और सूखा आटा डस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें ना चारों रोटियों को एक के ऊपर एक रख के और इस तरह से लेयर बना लेनी है। एक बार आपने इस तरह से बाफले बाटी लेयर वाली बना ली ना, तो बस आप हमेशा इसी तरह की बाफले बाटी बनाएंगे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो बाटी नहीं खा पाते हैं, सख्त होती है, वो भी इस बाटी को बहुत ही आराम से खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी बहुत आराम से इसको खा लेंगे। चारों रोटी इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उल्टा सुल्टा करके रोटियों को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम पॉलिथीन डालेंगे, सूखा आटा डालेंगे और थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। हल्का सा बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसके बाद जो ऊपर वाली लास्ट रोटी है उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, चारों तरफ फैलाकर लगाएंगे। इस तरह से इन बाटियों की बहुत ही बढ़िया लेयर खुलकर आती है। तो बस सूखा आटा डस्ट करने के बाद अब हम इसका रोल बना लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से रोल बनाया है। बिल्कुल किनारों से उठाते हुए बिल्कुल गोल कर लेना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ढीला भी नहीं रखना है, नहीं तो लेयर अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से रोल बनाकर और हमें हल्का सा हाथों से और इसको रोल कर देंगे। अब जो इसका जोड़ है ना, आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैं किस तरह से हाथों से चिमटी देकर जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हम पूरा जोड़ जो है अच्छे से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद एक बार हाथों से इसको रोल कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें ना इसको स्टीम करेंगे, इसलिए ये रोल बहुत बड़ा है तो मैं इसको बीच में से आधा कर देती हूँ। तो चाकू से इस तरह से हम कर देंगे तो बहुत अच्छे से कट जाएगा। आप इसकी लेयर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लेयर बनी है। इसी तरह से दूसरा रोल भी हम बना लेंगे और दोनों रोल को बीच में से काट कर 4 पीस कर लेंगे। अब इसे स्टीम करने के लिए हमें चाहिए स्टीमर। तो हम जिस थाली में स्टीम करेंगे उस थाली को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे जिससे कि चिपके नहीं। तो मैंने ये स्टीमर लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई भी पतीला या फिर कढ़ाई में पानी डालकर और उसके ऊपर जाली वाली प्लेट रख के आप उसके ऊपर रख के और एक थाली से ढक दें। तो इस तरह से जाली वाली प्लेट रख के जो हमने रोल बनाए हैं वो इसके अंदर सेट कर देंगे। तो चारों रोल मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट के करीब हो गए, देख लेते हैं। तो हम चाकू या तीली जो भी आपके पास हो, इस तरह से हम थोड़ा सा इसको इंसर्ट करेंगे। तो देखिए वापस से बाहर निकाल रहे हैं तो बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। और देखिए मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई, मैंने चारों रोल को एक साथ रख दिया है। तो मैं चारों रोल को एक साथ नहीं रखना था, इनके बीच में हमें जगह बनानी थी, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद फूल जाते हैं। तो इनको फूलने की जगह नहीं मिली तो ये आपस में चिपक गए। जब भी आप इसको स्टीम करें तो इसके बीच में आप थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि ये फूलते हैं तो आपस में चिपकेंगे नहीं। थोड़े से चिपक गए पर कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएंगे। तो देखिए स्टीम करने के बाद इसकी लेयर भी दिखने लगी है। अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब मैं इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो चाकू से हमें इसको कट करना है, ना ही ज़्यादा मोटा करना है और ना ही पतला करना है। जितना वीडियो में देख पा रहे हैं इतनी ही हमें कटिंग करनी है। बहुत अच्छे से उबल गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और लेयर भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ना सारे रोल के पीस हमें काट लेने हैं। अब अगर आप इसी तरह से स्टीम किए हुए अगर खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, पर मैं इसे आज शैलो फ्राई करूँगी। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमें तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि हम जैसे ही डालें तो ये फ्राई हो जाए, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक एक करके इसके अंदर डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर कर देंगे। इसे डालकर कुछ सेकंड के बाद हमें इसको पलट देना है। तो इस तरह से उलट पलट करते हुए जैसा करारा आपको पसंद है उसी तरह से आप इसको फ्राई कर लें। हमारे घर में तो करारी करारी बाटें ही पसंद की जाती है, तो मैं इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। कम फ्राई खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है। तो इन बाफले बाटियों को कभी मेरी बहन पलट रही है, कभी मैं पलट रही हूँ, बस इस तरह से आते जाते हम दोनों ही इसको पलटते जा रहे हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि 3 बज रहे हैं, लंच का टाइम तो हो ही गया है। मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैंने चारों पीस को एक साथ स्टीम होने के लिए रख दिए थे, पर आप ऐसा ना करें। आपने कई तरह के लच्छे पराठे खाए होंगे, पर क्या आपने इस तरीके से लच्छा बाफला बाटी बनाई है? मुझे कमेंट करके बताना, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप इसको इस तरह से फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, ओवन में सेक के भी बना सकते हैं।
जिस तरह से हम बाटियाँ सेकते हैं। और देखिए जैसे ये फ्राई होती है तो इसके आप देख सकते हैं बीच में से लेयर दिखने लग गई है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब एक बाउल में हमने देसी घी लिया है, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और इनको घी में डालकर ऊपर नीचे कर लेंगे जिससे कि चारों तरफ अच्छे से घी लग जाए। राजस्थानी लेयरदार बाफला बाटी बनाया है तो राजस्थान में तो खूब अच्छे से घी डाल डाल के ही बाटियों को खाया जाता है। अगर आप ज़्यादा घी नहीं खाना चाहते हैं तो बस इसको ऊपर ऊपर से थोड़ी सी चौपड़ लें। और बाटियाँ हैं घी अच्छे से डालेंगे तभी अच्छी लगेगी। इधर मैं इन बाटियों को अच्छे से चौपड़ रही हूँ और उधर मेरी बहन जो है बाकी के फ्राई कर रही है। तो दाल भी बन चुकी है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसे कोरी भी खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इसे कड़ी से, गट्टे से, दाल से या फिर अचार से भी खा सकते हैं। मैं तो जब बाटी बन जाती है ना मैं चाय के साथ इसे ज़रूर खाती हूँ। आप भी खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इन बाटियों को आप 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके साथ बनाई है दाल और साथ ही हमने बनाई है नॉर्मल चटनी जो होती है। वैसे इसके साथ लहसुन की चटनी बनाएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगी। तो देखिए जैसे मैंने इसे सर्व किया तो जो दूल्हे राजा है यानी कि मेरा भांजा शुभम ये आ गया है। बोल रहा है मौसी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि आज कैसी बनी है आपके हाथ की बाटी। मैंने कहा चल तू टेस्ट करके बता। कैसे बनाया? काफी अच्छा बनाया। हाँ। चिंता ना कर। मिल सकते हैं वो। अच्छा बनाया। तो देखिए मैं आपको बाटी दिखाती हूँ, इस तरह से घी में डिप करेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी डालेंगे। और देखिए तोड़ने से आपको पता लग रहा होगा कि एक एक लेयर खिली है, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो है ना बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लेयर वाली बाफले बाटी। और ये जो प्लेट में लगा रही हूँ अपने भांजे के लिए लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बाटी के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर खाया जाता है। ये ऑप्शनल है पर हमारे यहाँ तो इसी तरह से खाया जाता है। ये है मेरा छोटा भांजा और आप देख सकते हैं सोनू कैसे ट्रेडिशनल तरीका होता है, इस तरह से बाटी खाते हैं। तो अभी मुंह में नहीं गई भाई। चलो ऐसे खाते हैं हमारे ट्रेडिशनल तरीके से बाटी। बाटी चूर के और उसके अंदर डालते हैं दाल ऐसे करके, तब मज़ा आता है राजस्थानी बाटी खाने का। बेकार भी बनी तो भी मस्त बोल दे। तो ये बता रहा है कि बाटी कैसी बनी है। और दाल मेरे अंतिम बहन में के बनाई है। हस्बैंड भी खा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि बाटी बहुत अच्छी बनी है। दाल भी स्वाद में, दाल अंतिम में बनाई है। अगर तूने कमेंट लिखा ऐसा नहीं मैं किसी को लिखूं। है दिखा रहा है दूल्हा। बोलो बता दूल्हे राजा काफी अच्छे हैं। मस्त। सब चीजें मिक्स है ना, उसका स्वाद और बढ़ गया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।